कई मित्र लोग भी साथ में। तो ये बचपन का फोटो जो है राजा की माँ लगातार देख रही है और आंखें नम भी है राजा की माँ की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा है, वो अभी भी ये है कि राजा की हत्या का मुख्य किरदार जो है वो सोनम ही निकलेगी। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त के साथ और जिस तरह से तथ्य निकलकर सामने आ रहा है वो राजा की माँ भी अब मान रही है। लेकिन उन्हीं से बातचीत करेंगे। अब मैम देख रहे हैं किस तरह से अब आप लग रहा है आपको, जिस तरह से सोनम की भूमिका निकलकर सामने आ रही है, अब कहीं ना कहीं आप मानने को ये तैयार हैं कि सोनम की ही भूमिका है राजा की हत्या में? नहीं, मेरा मानना ये है कि सोनम की भूमिका सामने आ रही है तो सोनम की भूमिका होगी। अगर सोनम कातिल है तो सोनम हो सकती है कातिल, क्योंकि आजकल तो ऐसा हो रहा है ना, इसलिए सोनम भी हो सकती है कातिल। और अगर सोनम नहीं है कातिल तो फिर कौन है? मेघालय पुलिस तो बहुत साफ तौर पर ये अब तक इस ओर इशारा कर रही है कि जो मुख्य किरदार है राजा की हत्या का वो सोनम का ही है। और जिस तरह से कुछ तथ्य भी निकलकर जो आए हैं, जैसे राज कुष्पा की बात करें, राज कुष्पा जब राजा की डेड बॉडी यहाँ पर आई थी, राज कुष्पा जो है सोनम के माता पिता को लेकर यहाँ पहुँचा था, ऐसा अभी राजा के भाइयों ने बताया। तो कैसे आप ये देख रहे हैं कि वो राजा कुष्पा को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और जब राजा की डेड बॉडी यहाँ आती है, अंतिम संस्कार में शामिल होने भी वो पहुँचता है, तो कितने शातिर थे ये लोग? ये मैंने देखा नहीं था, मेरी हालत नहीं थी देखने लायक को, तो मैंने उसको देखा नहीं था, इसलिए मेरे को याद नहीं है उसका। तो किस तरह से अब कार्रवाई चाहते हैं आप? अगर सोनम भी मुख्य आरोपी निकलती है तो कैसी कार्रवाई चाहती हैं आप? अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अगर सोनम दोषी निकलती है तो उसको भी सजा मिलेगी, उसके साथ जो ग्रुप है उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कभी आपने सोचा था ऐसा कि सोनम ऐसी निकल सकती है? कभी नहीं सोचा था और अभी भी यकीन नहीं होता है कि सोनम ऐसा कर सकती। क्यों करा तो क्यों करा, मेरे मन में तो अभी यही ख्याल आ रहा कि राजा ने उसका क्या बिगाड़ा था। इतना सुंदर बेटा दिया था मैंने उसको। देखिए सोनम के भाई की विपिन जी से जो है राजा के भाई से बातचीत हुई थी, उसके बाद सोनम के माता पिता से आप लोगों को कोई बातचीत, सुबह से अब तक कोई बातचीत? कोई बातचीत नहीं। और इससे पहले रोजाना बातचीत होती थी सोनम के माता पिता से? रोजाना होती थी, जिस दिन से राजा आया ना उस दिन से रोजाना बातचीत नहीं होती है। बस सोनम की दुआ के लिए ही मैंने उनसे बोला था ये कामाख्या देवी का दीपक लगा दो 24 घंटे, मतलब चलने देना, उसको बुझने मत देना, अखंड ज्योत जलने देना, तो सोनम जल्दी मिल जाएगी, तो अपन को राजा का सुराग मिल जाएगा। बस यही बातचीत हुई थी, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं। आज आपने सोनम के माता पिता से बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, मैंने कोशिश नहीं करी। मेरे को सुबह ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को पता कि नहीं कि मैं फ़ोन लगाती हूँ, इतने में तो मीडिया ही आ गई थी। उनकी तरफ से भी कोई बातचीत करने का प्रयास नहीं किया गया? नहीं, कोई प्रयास नहीं किया। इसके बाद तो उसमें दिखने लगा था ना मोबाइल में कि उनका मीडिया पहुंच गई है और मोबाइल पे आ रही है, बस वही देखा था मैंने। कोई प्रयास आपकी ओर से किया जाएगा सोनम के माता पिता से बातचीत करने का? नहीं, मैं बातचीत करके करूँगी क्या उनसे? क्या बात करूँ मैं उनसे? देखिए सोनम के माता पिता ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी ऐसी नहीं कर सकती है, जांच को गुमराह करने की कोशिश जो है मेघालय की पुलिस कर रही है। तो कोई शक है मेघालय की पुलिस पर आपको, जो सोनम के माता पिता कह रहे हैं वो सही है क्या? नहीं, माता पिता कह रहे हैं वो सब सही हो सकता है, मगर मेघालय की पुलिस गुमराह क्यों करेगी अपन को? उनको गुमराह करने से मिलेगा क्या अपन को? जो सच्चाई है वो सामने आएगी। उन लोगों ने वहाँ पे देखा होगा, ये यहाँ के 3 लड़के, उनको तो ही बताया होगा ना। अपन चलो सोनम पे इल्जाम नहीं लगा रहे, मगर वो 3 लड़के तो वहाँ पे थे ना। वो क्यों थे राजा के साथ? क्यों थे वो? पहाड़ी के अरब क्यों गए थे? नीचे से क्यों साथ में आ रहे थे? उनका तो कुछ वो होगा ना, क्या ग्रुप बनाया था उनने। माता जी, मेघालय पुलिस ने ये कहा है कि सोनम ने सरेंडर किया है। और सरेंडर क्यों किया है? क्योंकि जो अन्य आरोपी थे एक के बाद एक जो है मेघालय की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था इंदौर से और अन्य जगह से। उसके बाद जो है सोनम इतने दिनों तक तो सामने नहीं आती, जैसे ही आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और सोनम सामने आ जाती है, यानी वो सरेंडर बता रहे हैं। सोनम को सिलेंडर मतलब सोनम है ना,
एक ढाबे पे आई थी, किसने छोड़ा किसने नहीं छोड़ा हमको तो यही पता चला कि उन्होंने फिर वहाँ से किसी से फ़ोन लिया था और उनके भाई को फ़ोन लगाया था। तो उनके भाई का फ़ोन राजा के विपिन के पास आया था। तो उन्होंने विपिन से बोला था कि सोनम का फ़ोन आया। तो विपिन ने बोला था कि भैया वीडियो कॉलिंग पे देखो, पहले ही अपन डरे हुए हैं, कोई अपन को ऐसा बुलाना तो नहीं चाहता है। तो फिर उन्होंने वीडियो कॉलिंग पे उसको देखा था, तो बोले कि भैया सोनम ही है। तो बोले यहाँ की पुलिस को वहाँ भेजो और उसको लेके आएंगे बोले। बस वो खुद से नहीं आई थी, वहाँ पे पुलिस को भेजा गया था, वो ढाबे पे आई थी। जिस तरह से मेघालय पुलिस ये कह रही है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही जो है सोनम बाहर निकलकर सामने आई है सरेंडर करने, मानती है आप इस बात को? इतने दिनों से सोनम कहाँ थी? मेघालय से गाजीपुर उत्तर प्रदेश तक का सफर तय कर लेती है, इस बीच किसी से कोई फोन पर बातचीत नहीं करती। अगर माना कि उसके पास फोन नहीं होगा, किसी से फोन ले सकती थी। ऐसा भी कहा गया कि सोनम ने अपने भाई को बताया कि उसे कुछ लोग सड़क पर छोड़कर गए। कुछ लोग सड़क पे छोड़ गए, तो वो कौन लोग थे ये भी तो सोनम ही बताएगी ना अपन को, कौन लोग छोड़ के गए थे। और फोन नहीं था तो फोन है कहाँ, बाकी सामान कहाँ है, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा ना। 4 आरोपी हैं। मुझे बिल्कुल एक बातचीत याद आ रही है। मैं दिव्यांश बिल्कुल वो उसी विषय पर आता हूँ कि एक बहू जो है, एक सास जो है अपनी बहू को बेटी समान मानती है। और बिल्कुल कुछ इसी तरह की एक ऑडियो भी हमने सुनी थी कि राजा की माँ जो अपनी बहू सोनम से जब बातचीत कर रही थी, तो मुझे पता है कि कोई फास्ट था उनका, तो ये बड़ी चिंता कर रही थी कि कुछ खा लेना, भूखे नहीं रहना, फरियाल कर लेना। ऐसी आपने बातचीत कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगी अम्मा? मैंने बातचीत करी थी ना, मेरे दिल में उसके लिए प्यार था। दोनों बच्चे से मैंने पूछा था कुछ खाया कि नहीं। जब भी फ़ोन लगाती थी, जब ऐसे ही पूछती थी मैं कि कुछ खा लेना, वहाँ पे कुछ अच्छा मिलता कि नहीं मिलता, यहाँ से ड्राई फ्रूट कुछ भी लेके जाना था। मैंने बोला था कि बना देते, दोनों ने लेके नहीं गए। बस यही बातचीत करती रहती थी मैं। आप एक बातचीत कर रहे थे कि उनका फास्ट था, तो कुछ सलाह भी आप दे रहे थे। हाँ, वो मैंने सलाह दी थी कि आपका फास्ट है ना, तो कुछ भी खा लेना। वो फरियार मिलता नहीं मिलता, कुछ खाने की चीज़ मिलती नहीं मिलती, तो उन्होंने यही बोला था यहाँ पे क्या मिलती, जंगलों में है हम तो अभी, अब इसके बाद में देखते हैं कुछ मिलता है तो। वो अंतिम बातचीत थी आपकी? वो अंतिम बातचीत थी 23 तारीख को। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई मेरी। 24 से सुबह फ़ोन स्विच ऑफ था सोनम का। तो बिल्कुल कई ऐसे सवाल हैं और कई ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिनको अब पुलिस के लिए सुलझाना एक बड़ी चुनौती होगी। और जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 17 दिनों से सोनम कहाँ गायब थी, आखिर सोनम के साथ जब कोई घटना घटी थी तो उसने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की, मेघालय से गाजीपुर तक कैसे सोनम पहुंची, वो देखने के लिए कि आखिर वो सोनम जिसने अपने पति की हत्या कराई, उसके बाद 17 दिनों तक वो गायब रही और कैसे कैसे उसने षड्यंत्र रचा, उसको देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस की गाड़ी मौजूद है। विशेष निगरानी के लिए ड्रोन्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही भीतर इस गेट के जरिए, जो गेट हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये विशेष गेट जो यहाँ पे वन स्टेट सेंटर का है, यहाँ पे भीतर सोनम से पूछताछ चल रही है। कुछ क्लियरेंस की बात है वो अभी तक चल रही है। जो अधिकारी हैं गाजीपुर के, विशेष तौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो ब्रीफ कर रहे हैं शिलोंग की पुलिस टीम के साथ। और ये कहा जा रहा है कि जो ट्रांजिट रिमांड है उसकी प्रक्रिया के लिए क्या कोर्ट जाया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट से अनुमति लेने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ऐसे में 2-3 तरह के सवाल हैं, वो कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं उस पर बहस हो रही है और इसके बाद ही वो टीम यहाँ से निकलेगी। सभी को इंतजार है कि वो टीम बाहर कब लेकर सोनम रघुवंशी को निकलती है, लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में कभी भी ये दरवाजा खुल सकता है, ये गेट खुलेगा और इसी से ठीक थोड़ी देर में सोनम रघुवंशी बाहर आ सकती है। तो कई सवाल सोनम रघुवंशी के साथ हैं जो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं और इसका जवाब खुद सोनम ही दे सकती है। जैसे पूछताछ की जाएगी, यूपी के जुरिडिक्शन मामले में ये नहीं आता, ऐसे में यहाँ पर कोई पूछताछ नहीं हो रही है। लेकिन अब जब शिलोंग जाएगी तो वहाँ उससे पूछताछ होगी, इंदौर में पुलिस उससे पूछताछ करेगी। कई सवाल, कई सबूत उसके खिलाफ हैं और उसके जो उसके कारनामे हैं उससे जुड़े हुए हैं। तो इससे पूछताछ के जरिए ही उसे पूरी तरह से जाना जा सकता है, उसका जवाब तलाशा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना पुलिस के लिए एक चुनौती है। और अब जब शिलोंग पुलिस सोनम को अपने साथ लेकर जाएगी तो इस पूरे घटना का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जाएगा कि आखिर सोनम का किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है और जो सोनम के साथी पकड़े गए हैं
उनका किस तरह का इन्वॉल्व। कई तरह के संदेह नजर आएंगे। मसलन जैसे जो गाजीपुर और बनारस का जो हाईवे वाला रोड है, जहां पर पहली बार सोनम रघुवंशी पहुंचती है, जो चाय का ढाबा है, वही लोकेशन अपने आप में बेहद संदेहास्पद है। वो इस तरह से क्योंकि उसके दोनों तरफ, एक तरफ 200 मीटर और एक तरफ 250 मीटर, और देखिए यहाँ पर जो थोड़ी हलचल है वो बढ़ चुकी है। कुछ एक पुलिस अधिकारी जो है वो बाहर जा रहे हैं। तो हम अपनी बात फिर से वहीं से पूरी करते हैं कि जो लोकेशन था, जो काशी चाय की दुकान थी, जो ढाबा था, वहां पर सोनम रघुवंशी को किसने छोड़ा और रात के 1 से 1:30 बजे के वक्त छोड़ा। तो बिल्कुल ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर गाजीपुर सोनम कैसे पहुंची। जैसा कि सोनम ने कहा है कि उसे कुछ लोगों ने ढाबे पर छोड़ा, तो ढाबे पर छोड़ने वाले वो लोग कौन थे, आखिर सोनम का फ़ोन कहाँ गया। सोनम ने गाजीपुर ढाबे पर पहुंचकर वहां से फ़ोन किया। आखिर सोनम ने इस वारदात के बाद पुलिस से क्यों नहीं, अगर सोनम और उसके पति राजा के साथ अगर लूट की कोई घटना हुई थी या किसी भी तरह की कोई अनहोनी हुई थी, तो सोनम ने शिलांग में ही पुलिस से क्यों नहीं संपर्क साधा, और सोनम आखिर ऐसे भागकर कैसे गाजीपुर पहुंची। ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे हत्याकांड के साजिश रचने का की ओर इशारा करती हैं कि सोनम का इसमें पूरी तरह से शामिल होने की आशंका है इस पूरे हत्याकांड में। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। सोनम के परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन शिलांग पुलिस पूरे जो जांच है उसको एक अलग दिशा देने की कोशिश कर रही है। शिलांग पुलिस गुमराह कर रही है और ये आरोप सोनम के परिवार वालों ने लगाया है, जबकि राजा के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस आखिर क्यों जांच को भटकाएगी और पुलिस जो कह रही है उसमें सत्यता